हेलो एस्पायरेंट्स। आज हम एमपीपीएससी के थर्ड पेपर साइंस के पार्ट ए के 3 मार्कर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये 15 क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमको 1 to 2 लाइन में कंप्लीट करना होता है। एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे पहला है रेडियो आइसोटोप, सेकेंड है हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, थर्ड है डिफाइन एलॉय, फोर्थ है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फिफ्थ है फॉसिल फ्यूल, सिक्स्थ है इंटीगर्स, नेक्स्ट है हैवी वाटर, देन bird flu and swine flu, then organic farming, then e-health, then MATOE, then golden rice, and then SAFA, then nuclear fusion. Now let's start with the question. तो यहाँ पे जब हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ हमें एमपीपीएससी में जो 15 क्वेश्चन है स्टार्टिंग के, उन्हें 3 मार्क्स में कंप्लीट करना है। यानी 1 से 2 लाइन उन्होंने वर्ड लिमिट भी लिख दी है कि आप 1 से 2 लाइन में अपना आंसर कंप्लीट करें। ओके, तो जब आप इन आंसर्स को राइट प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि ये 2 से 3 लाइन में आंसर्स ख़त्म हो रहे हैं और किस तरह से हमें अपने आंसर्स को कंप्लीट करना है, किस तरह से हमें अपने आंसर्स को क्या करना है, यहाँ पे फ्रेम आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर रेडियो आइसोटोप, यानी रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं। हिंदी में इन्हें रेडियोधर्मी भी कहा जाता है। तो रेडियो आइसोटोप ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें अस्थायी न्यूक्लियस पाया जाता है तथा एक निश्चित दर से यानी एक फिक्स रेट से क्या करते हैं, ये एलिमेंट एनवायरनमेंट में अल्फ़ा बीटा गामा के फॉर्म में अपनी एनर्जी को एमिट करते रहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स आपको पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर रेट से एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं एनवायरनमेंट में। रेडियो एक्टिविटी इस मैकेनिज़्म को कहा जाता है और इसी मैकेनिज़्म के थ्रू वो अल्फ़ा बीटा गामा रेज को एमिट करते हैं। ओके, तो ऐसे एलिमेंट्स ही रेडियो आइसोटोप कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल यूरेनियम। ओके, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे भी इसे लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बी है हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसे कहते हैं जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र। अब इसको समझिए, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के हॉट स्पॉट बताने हैं, ना कि बायोडाइवर्सिटी को हमें एक्सप्लेन करना है। तो किस तरह से इसकी आंसर राइटिंग फॉर्मेट करेंगे हम। प्रकृति में ऐसी स्थनिक प्रजातियां जो पृथ्वी पर विलुप्त की अवस्था में हो किंतु किसी क्षेत्र विशेष में उनकी प्रचुर मात्रा पाई जाती हो, तो ऐसे क्षेत्र को जैव विविधता तप्त स्थल या संवेदनशील स्थल या हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। इन सिंपल नेचर में बहुत सारा, जैसे जैसे हम प्रकृति में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, नए आधुनिक काल में जी रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, बहुत सारी प्रजातियां, चाहे वो जीव हों चाहे पौधे हों, विलुप्त होती जा रही हैं। इन विलुप्त होती प्रजातियों को यदि किसी जगह पर देख लिया जाता है कि प्रचुर मात्रा में है, इन अ बल्क अमाउंट, तो उस क्षेत्र विशेष को हॉट स्पॉट रीजन के नाम से पहचाना जाने लगता है, उसको साइट के रूप में घोषित कर दिया जाता है। ओके, तो इन शॉर्ट क्या हो गया, ऐसी प्रजातियां जो प्रकृति में विलुप्त हो रही हो, ओके, यानी एक्सटेंट फेज में हो, लेकिन किसी पर्टिकुलर प्लेस पे क्या हो, वो बल्क अमाउंट में प्रेजेंट हो, तो ऐसे रीजन को बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट सी क्वेश्चन। सी क्या कह रहा है, डिफाइन एलॉय मिश्र धातु। ओके, अब मिश्र धातु को परिभाषित करना है। तो मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक तत्वों का एक ऐसा निश्चित अनुपात में मिश्रण होता है जिसमें एक मुख्य तत्व धातु हो। ओके, तो एलॉय क्या है, एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ द 2 or more than the 2 elements in a fixed ratio, in a fixed proportion। यदि आप यहाँ पे एक निश्चित अनुपात नहीं लिखेंगे तो शायद आपको नंबर न मिले। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिश्रित करेंगे तब वो एलॉय यानी मिश्र धातु कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट डी नंबर है आपका कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हिंदी में इसे कहा जाता है डीएनए अंगुली छाप। ओके, तो डीएनए अंगुली छाप को कैसे 2 लाइनों से 3 लाइनों में लिखेंगे आप।
ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा बायोलॉजिकल एविडेंस, जैविक साक्ष्य और संदिग्ध अपराधी सस्पेक्ट के बीच विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डीएनए के माध्यम से संबंध स्थापित कर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है एवं वास्तविक दोषी का पता लगाया जाता है। एक्चुअल में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के हम यूजेस भी एक दो इन शॉर्ट लिख सकते हैं कि पैटर्निटी या फिर ऐसा क्लोनिंग या फिर किसी दोषी एविडेंस या फिर किसी विक्टिम्स के पहचान के लिए हम इसको पता कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें सोर्स के फॉर्म में ब्लड या फिर कोई भी ऐसा सोर्स लिया जाता है स्किन जिसका डीएनए लेकर के उससे प्रोलिफरेट किया जाता है और फिर मैच कराया जाता है किसी पर्टिकुलर पर्सन से जिस पे हमें लग रहा है कि शक है ये क्रिमिनल हो सकता है। और फिर जैसे ही प्रोफाइलिंग होती है और वो डीएनए बैंड मैच हो जाते हैं तो हम यह पता कर लेते हैं कि यही वो व्यक्ति है, वही संदिग्ध है। ओके, तो इस पूरी टेक्नोलॉजी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट, अगला ई नंबर क्वेश्चन है फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन को कैसे परिभाषित करेंगे? हजारों वर्ष पूर्व विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं के धरातल में दब जाने एवं उच्च ताप, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर और केमिकल रिएक्शंस में चेंजेस के कारण ये जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल में क्या मॉडिफाइड हो गए। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोल एंड पेट्रोल। हम 3 मार्क्स में यदि हमारे पास ठीक ठाक वक्त हो, हमारी राइटिंग स्पीड अच्छी हो और एग्जांपल एक दो हम इन शॉर्ट लिख लें तो और ज़्यादा नंबर के चांसेस हमेशा बढ़ते रहते हैं। अब यहाँ पे फॉसिल फ्यूल की बात की जा रही है। जीवाश्म ईंधन क्या है? हजारों वर्ष पहले कोई ऐसी प्राकृतिक घटना हुई जिसमें वनस्पतियाँ और बड़े बड़े जीव जंतु ये सब कहीं ना कहीं धरती में दब गए और फिर टाइम बीतता रहा और हजारों साल की प्रोसेस में ऐसे केमिकल रिएक्शंस हुई, एनारोबिक कंडीशंस थे कि फाइनली वो सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म्ड हो गई, मॉडिफाइड हो गई एज अ फॉसिल फ्यूल। ओके, और याद रखिएगा ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस हैं यानी अनवीनीकृत, यानी हम इन्हें फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। ये फिक्स अमाउंट में एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं और भविष्य में इनके समाप्त होने की संभावना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है पूर्णांक संख्याएं। ओके, इंटीगर्स। अब यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। हिंदी में लिखा हुआ था पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। तो मैंने यहाँ दोनों को ही डिफाइन कर दिया है। सबसे पहले इंग्लिश में लिखा है इंटीगर्स यानी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? शून्य सहित पॉजिटिव और निगेटिव चिन्ह वाली वे सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। और पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर क्या होते हैं? शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। ओके, यानी इसमें हम 0 इंक्लूड करते हैं, 0 से पॉजिटिव टर्म्स में जाते हैं, 0, 1, 2, 3 और 4। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन था कि हैवी वाटर क्या है? ओके, यानी भारी जल क्या है? तो भारी जल का एक दूसरा नाम भी है ड्यूटेरियम और उसका फॉर्मूला है D2O। ओके, और इसे परिभाषित कैसे करेंगे? ऐसा जल जो भारी हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम से मिलकर बना होता है, इसका उपयोग मॉडरेटर यानी मंदक के रूप में किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है वर्ड फ्लू एंड स्वाइन फ्लू। अब वर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू की बात यहाँ पे जब की जाएगी तो दोनों ही फ्लू है यानी इन्फ्लुएंजा बेस्ड वायरल डिजीजेस हैं। तो ये वायरल डिजीज़ जो हैं ये रिस्पायरेटरी सिस्टम से एसोसिएटेड होंगी। इस तरह भी आप बुलेट मार्क्स बना करके अपने आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं। और यदि आपको पैरा में लिखना हो तो वर्ड फ्लू एक विषाणु जनित यानी वायरस ओरिजिनेटेड डिजीज़ है जिसका वेक्टर इन्फ्लुएंजा ए टाइप वायरस होता है। फॉर एग्जांपल H5N1। यह बीमारी मुख्य रूप से मुर्गियों से संबंधित है। तो ये H5N1 क्या हो गया? वर्ड फ्लू हो गया। इसी तरह से स्वाइन फ्लू भी हो जाएगा, क्योंकि स्वाइन फ्लू भी क्या होगा? ये पिग यानी सुअर में ज़्यादातर पाई जाती है। इससे उत्पन्न H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस जनरेटेड होती है और ये भी रिस्पायरेटरी सिस्टम को क्या करती है? अफेक्ट करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि
ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? तो यहाँ पे जैविक खेती की बात हो रही है और ऑर्गेनिक फार्मिंग से शब्द से स्पष्ट है कि हम अपने खेतों में जब फसल को उगाते हैं तो जनरली रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं। ओके, जो कि केमिकल बेस्ड होता है। अभी जब केमिकल बेस्ड होगा तो वो पौधों में जाएगा और पौधों से दूसरे जीवों में जाएगा और फूड चेन की प्रोसेस से होते हुए मानव शरीर में आएगा, मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। तो उसी मैकेनिज़्म को समाप्त करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग को डिफ़ाइन कैसे करेंगे? केमिकल मैन्योर के जगह पर जैविक खादों, ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल मैन्योर के आधार पर मिट्टी की फर्टिलिटी में इम्प्रूवमेंट करना ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाता है। ठीक, और इससे जहाँ मिट्टी की उर्वरता सुधरती है, बढ़ती है, वहीं ना ही मिट्टी को नुकसान होता, ना ही एनवायरनमेंट को नुकसान होता और ना ही प्रकृति में किसी भी जीव जंतु को इसका कोई दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। ओके, नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था ई स्वास्थ्य, ई हेल्थ क्या है? तो जब ई हेल्थ की बात करेंगे और ई लग जाए तो ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। ओके, और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आजकल के टाइम पर ई हेल्थ को बहुत ज़्यादा वेटेज भी मिल रहा है, सूचना क्रांति का दौर चल रहा है। इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? ई हेल्थ सूचना तकनीक यानी आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक ऐसी स्वास्थ्य संबंधी सुविधा है जिसके द्वारा व्यक्ति मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से चिकित्सा परामर्श, ऑनलाइन दवा आपूर्ति यानी मेडिकल सप्लाई इत्यादि से संबंधित सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि गोल्डन राइस, ओके, सुनहरा चावल क्या है? तो जब सुनहरा चावल की बात आएगी तो जेनेटिक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड चावल में बीटा कैरोटीन को सिंथेसाइज कर उसमें विटामिन ए को इंसर्ट कर दिया जाता है, जिससे इम्यूनिटी पावर और हेल्थ में भी सुधार होता है। ओके, तो गोल्डन राइस क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी यूज़ किया गया और सिंपल चावल के जीन में चेंजेस किए गए और ऐसा उसमें जीन डाला गया जो कि विटामिन ए को क्या कर सकता हो? सिंथेसाइज कर सकता हो, विटामिन ए की प्रचुर मात्रा हो उसमें, और इस तरह के चावल को गोल्डन राइस या सुनहरा चावल कहा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है साफ़ा। साफ़ा के कई मीनिंग हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट लगा कि साइंस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड इसका सही आंसर हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन। अब यहाँ याद रखिएगा फिजन पूछा हुआ है, फ्यूज़न नहीं। ओके, यदि फ्यूज़न होता तो नाभिकीय संलयन हो जाता। तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? फिजन यानी विखंडित करना यानी तोड़ देना। और किसको तोड़ना है न्यूक्लियर में? न्यूक्लियस को यानी एटम को। तो जब कोई भारिक नाभिक यानी हैवी न्यूक्लियस दो या दो से अधिक सरल नाभिक यानी इजी न्यूक्लियस में टूटता है तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। अब इसका भी एग्जांपल सिंपली कोई भी एलिमेंट को आप यहाँ उठा करके उसके आंसर्स में पुट कर सकते हैं। तो ये थे 3 मार्क के क्वेश्चंस जिनको हमने यहाँ पे 2017 MPPSC के थर्ड पेपर साइंस के पार्ट ए में हमने कंप्लीट किया। ओके, होप सो आपको ये काफ़ी हेल्प